आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब ठीक होंगे, आपके परिवार में सब ठीक होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ स्पिरिचुअल, वो है आनंद के ऊपर। हम आनंद कैसे मनाएं और प्रभु में रह के आनंद कैसे मनाएं। तो इससे पहले कि हम वचन पे मनन करें, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे वचन के लिए भी और हम सब के लिए भी। उससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं रोज़ाना सुबह आप लोगों को वीडियो भेज देता हूं, लेकिन इस बार नहीं भेज पाया क्योंकि आई एम नॉट वेल, नॉट फीलिंग वेल, और मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। बट जैसे कि मैं रोज़ वीडियो बना के भेजता हूँ, तो मुझे अंदर से ही खल रहा था कि मैं अभी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे होप है, उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी वीडियो बनाए। तो इसीलिए मैंने अभी ये समय चुना, रात का समय है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए, मेरे पीछे का बैकग्राउंड जो है वो मेरे घर का बैकग्राउंड है, तो आप लोग वो बैकग्राउंड पे ना जाए। आइए हम सब मनन करेंगे वचन पे जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम सब मिल के आपके वचन पे मनन कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आशीष है, आपका अनुग्रह है कि आप हमें अपने वचन के अनुसार कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। होने दे प्रभु कि हम आपके वचन को समझ के चलने वाले बने और दूसरों को समझाने वाले बने। होने दे प्रभु कि हम आपके वचन को दूसरों तक फैलाने वाले बने। अपना अनुग्रह हम सब पे करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें, जिससे कि हम आपके वचन को समझ पाएँ और दूसरों तक पहुंचा पाएँ। धन्यवाद प्रभु हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी से अभी तक बचाने के लिए, हर दिक्कत से बचाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी आशीष है, आपका अनुग्रह है कि हम सब अभी जिंदा हैं और सही सलामत है। इस वचन की रखवाली करें। मैं इस वचन को, अपने आप को और जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब को आपके हाथ पे सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो हम आनंद पे बात कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है आनंद है, और मैं पहला वचन बोलूँगा आप लोगों के लिए। परंतु जितनों ने तुझ पर भरोसा किया वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। जो प्रभु पे विश्वास रखता है, प्रभु को फॉलो करता है, उनके वचन पे मनन करता है, अपने जीवन को उनके वचन के अनुसार चलता है, तो प्रभु हमेशा उसको अपने अनुग्रह से आशीषित रखते हैं, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके कामकाज को। तो कोशिश करें कि वचन में आप लोग बने रहें, प्रभु में बने रहें, पाप से दूर रहें। और अगर आपको लगता है कि शैतान आप पे हावी हो रहा है, प्रार्थना करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कामकाजों के लिए, तो आपको बहुत बहुत आशीष मिलेगी। मैं दूसरा वचन पढ़ रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने पहले वचन का आपको बताया नहीं कि वचन कौन सा है। ये भजन संहिता 5 अध्याय 11 पद। दूसरा वचन है, मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। कौन दिखाएगा? प्रभु दिखाएंगे। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। किसके निकट भरपूरी है? प्रभु के निकट भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। किसके दाहिने हाथ में? प्रभु के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, अगर आप उसके साथ बने रहते हो। प्रभु ने एक वचन बताया था कि जैसे डाल से फल फूल बने रहते हैं और जैसे ही डाल से टूटते हैं तो वो कचरा बन जाता है, ऐसी जब आप प्रभु में बने रहते हो तो आप फ्रूटफुल रहते हो। और when you are not fruitful, when you go down and you doing the sins, you are not आप वो सॉल्ट नहीं रहे, वो नमक नहीं रहे आप, कि आप प्रभु में बने रहें उसके लिए, क्योंकि आप पाप करते रहते हैं, रोजाना करते हैं, जानबूझ के करते हैं, जो कि जिससे कि प्रभु आपसे नाराज हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो पाप से बचे रहें, पाप ना करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अच्छा जीवन बिताएं और विनम्र रहें, शून्य रहें और वचन में बने रहें। वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, तो आपका जीवन सफल होगा। भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद से बोल रहा हूँ मैं। तीसरा वचन पढ़ूंगा मैं। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता
जीवन भर की होती है। किसका क्रोध क्षण भर के लिए होता है, मतलब क्षण होता है थोड़ी देर। प्रभु का क्रोध, जैसे कि हम अपने बेटे को डांटते हैं या बेटी को डांटते हैं जब वो गलती कर देते हैं, तो वो क्षण भर का मेरा क्रोध होता है। जैसे मैंने अपने बेटे को डांटा, उस वक्त आ गया गुस्सा हो, मैंने डांट दिया, लेकिन मैं उसको प्यार भी उतना ही करता हूँ और ज़्यादा ही करता हूँ। तो हाँ, डांटने का मतलब है कि उनको सही रास्ते पे लेके आना। ऐसे ही प्रभु भी जब हमें कोई परेशानियाँ देते हैं जीवन में, कठिनाइयाँ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करते हैं या प्रभु हमें हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं परेशानियों के द्वारा कि आप कैसे प्रभु में बने रहें, कैसे आप शांति पाएंगे इन परेशानियों में भी। तो प्रभु का जो क्रोध होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन प्रभु का जो प्यार है हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत अपार है। क्योंकि कोई भी यीशु मसीह की तरह प्यार नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूसीफाइड किया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। ये सबसे बड़ा प्रेम है। कोई भी पिता अपने बेटे को दूसरे के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए, जिस जगह हमें चढ़ना था, हमें दुख सहना था, हमें कोड़े खाने थे, हमें बेइज्जती सहनी थी, वो प्रभु ने सहा पवित्र होते हुए भी, है ना। तो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी प्रसन्नता की बात है कि प्रभु कितना प्यार करते हैं हमें। तो हमें उनकी वो कुर्बानी, वो क्रूसीफाइडनेस, हमें उसको ध्यान में रखते हुए पाप से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है ना। अच्छे काम करने, जो प्रभु कहते हैं वो करना है, प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है, प्रभु की कमांडमेंट को फॉलो करना है, वचन पढ़ना है, वचन को फॉलो करना है। तो ये सब जब आप करेंगे तो आपको वो सब मिलेगा, वो सब आशीष मिलेंगी जो आप चाहते हैं जीवन के अंदर, और आपके बच्चे, आपके परिवार सदा सलामत रहेंगे। तो मैं कहाँ था? मैं यहाँ था। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा जो इसमें आया है। क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। प्रभु इतना गुस्सा करते हैं लेकिन आशीष भर के देते हैं। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। जब प्रभु आपको कठिनाइयां देते हैं, परेशानियां देते हैं, तो वो कुछ सिखाते हैं, और जब उसके बाद जो सुख आता है, खुशियां आती हैं, तो आप खुशी से, आनंद से खुश हो जाते हैं कि प्रभु ने डांटा तो है लेकिन प्रभु ने हमें आनंद भी दिया है। ये मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 30 अध्याय 5 पद से। नेक्स्ट जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मतलब कि मैं इसका जो जैसे कि किसी के पास जॉब नहीं है और फिर भी वो अपनी परेशानियों में अपना 10वां अंश देता जा रहा है कंटिन्यू, अपने बच्चों को पाल रहा है, वचन पढ़ रहा है, चर्च जा रहा है, वचन शेयर कर रहा है, लेकिन परेशानियां इतनी है कि उसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए नहीं है, भोजन नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रभु में बढ़ता जा रहा है। उसने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो प्रभु पे विश्वास करता है, प्रभु के अंदर शांति है, प्रभु के अंदर प्रेम है। तो जब आप ऐसा करते हो अपने जीवन में, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, जब आप प्रभु में बने रहते हैं, उनका साथ देते हैं, तो प्रभु आपको बहुताई से आशीष देते हैं, और फिर आप आनंद के साथ झूमते हैं जब प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। क्योंकि प्रभु भी देखते हैं कि क्या ये परेशानियों में डगमगा तो नहीं गया, क्या ये परेशानियों में किसी और को तो नहीं मानने लगा मुझे छोड़ के, क्या ये परेशानियों में इसने मेरा साथ तो नहीं छोड़ दिया। तो जो जैसे कहते हैं ना, सोना आग में तप के ही निकलता है, ऐसे ही प्रभु भी आपको परेशानियों में डाल के आपको निखारते हैं, आपको तैयार करते हैं आगे की प्रॉब्लम्स के लिए, कि आप आगे इससे बड़ी बड़ी जो परेशानियां आए उनको फेस कर पाएँ, मगर आपको प्रभु की शांति उसमें जरूर मिलेगी। तो भजन संहिता 126 अध्याय 5 पद से था ये वचन।
अगला वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं। क्या ही धन्य है वे जो प्रभु का डर मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के आज्ञाओं पे चलते हैं, प्रभु के मार्गों पे चलते हैं, वो अपनी कमाई को निश्चय ही खा पाएंगे और आनंद से रह पाएंगे वो, और उनके बच्चे, उनका परिवार आनंद से रह पाएगा। और ये सच है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे प्रभु में, मैं छोटी सी टेस्टमनी शेयर करूंगा आपको। मुझे प्रभु में हो गया करीबन 12-13 साल। शायद मैंने 2010 या 2009 में प्रभु ने मुझे चुना था। और जब प्रभु ने मुझे चुना तो उसके बाद से फिर मेरा पूरा परिवार को चुना प्रभु ने। और मैं आपको पहले का अगर अपने जीवन बताऊं तो मेरे जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव थे। मैं किसी को नहीं मानता था। जब मैं हिंदू परिवार से हूं, मैंने किसी मंदिर में नहीं जाता था, मैं कोई गीता नहीं पढ़ता था, मैं कोई प्रार्थना नहीं करता था। यूँ समझ लीजिए मैं नास्तिक था। और मेरे पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती लेके जाते थे कि चलो मंदिर, ये इतने व्रत रखो तो ये हो जाएगा, इतनी अंगूठियाँ पहनो तो ये हो जाएगा, ये करो वो करो। मेरे को पसंद नहीं था ये शुरू से। कोई मुझे अगर टीका लगा देता था तो मैं मिटा देता था सेकंड के अंदर, बिकॉज मेरे को पसंद नहीं था ये सब चीज़ें। और उसके बाद मैं जॉबलेस होता गया। मेरे पास जॉबें कंटिन्यू स्टेबल नहीं रही। मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई। लेकिन जॉब क्या था, 1 साल 6 महीना 1 साल 6 महीना चल रही थी। बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कुछ नहीं हो रहा था, ना स्टेबिलिटी आ रही थी उसके अंदर, खाने को नहीं हो पाता था, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा जीवन हो गया था जैसे कि हम कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं अच्छा खासा ग्रेजुएट हूँ, बीए किया हुआ मैंने, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं नौकरी कर सकता हूँ। लेकिन जब प्रभु का वचन आया, प्रभु ने मुझे अपने अनुग्रह में लिया, और उसके बाद से आज तक का जीवन 12-13 साल से, या आप कह लो 15 साल से ही लगा लो, अभी तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कठिनाइयाँ आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, मगर प्रभु की शांति हमेशा मन में बनी रहती है, दिल में बनी रहती है, आपके घर में बनी रहती है। कलेश भी आए हैं, झगड़े भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। जब हम प्रभु के अनुग्रह में चलते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो हमारे साथ वो सब कुछ सही होता है जो हम चाहते हैं। लेकिन जहाँ हम भटके, मैं भटका भी हूँ बीच में। एक बार मैंने दूसरा चर्च ज्वाइन कर लिया था, फिर भटक के मैं अपने चर्च में ही आ गया। तो ये मेरे से गलती हुई थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मेरे बच्चे ठीक हैं, सब ठीक चल रहा है परमेश्वर की दया से। 2 पैसे कम आते हैं लेकिन सुखी से खाते हैं, पीते हैं और प्रभु में आनंद मनाते हैं। तो यही प्रभु का आनंद है कि जब आपको प्रभु आशीष देते हैं, प्रभु आपको संभालते हैं, चाहे प्रभु थोड़ा दे रहे, उसमें भी बहुत आनंद होता है। तो मैं आपसे जो वचन पढ़ रहा था वो है भजन संहिता 128 अध्याय 1 से 2 पद। अब मैं अगला वचन पढ़ूंगा, वो है, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। मैंने ये यशाया 35 अध्याय 10 पद से था। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब आप प्रभु, मैंने जैसे कि बताया शुरू के वचनों में, जब आप प्रभु में बने रहते हैं, उनके वचनों में बने रहते हैं, उनके लोगों की कलीसिया की संगति लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनकी कमांडमेंट को फॉलो करते हैं, प्रभु को फॉलो करते हैं, और पाप रहित रहते हैं आप, क्योंकि प्रभु को पाप से बहुत घिन है, झूठ से बहुत घिन है, धोखाधड़ी से बहुत घिन है। चीटिंग ना करें, धोखाधड़ी। प्रभु के 10 प्रॉमिस हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, और जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से उस पर चलते हैं, तो मैं आपसे
गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई मुसीबत आने नहीं पाएगी अगर आप उन 10 प्रॉमिस को पूरा करते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। मेरा विश्वास करें। तो कोशिश करें कि प्रभु में बने रहें, रोज़ बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और दूसरों की भी सहायता करें, है ना। जब प्रभु ने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है और अगर कोई आपका ज़रूरतमंद है, एक वचन कहता है, वचन है मेरे को याद नहीं आ रहा लेकिन फिर मैं बोलूँगा, प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं और कोई आपके सामने भूखा आता है आपके घर पे कि मैं भूखा हूँ इतने दिनों से, मुझे ठंड लग रही है, कपड़े नहीं है, और आप उससे कहें कि सिर्फ मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, प्रभु आपके लिए सब ठीक करेगा, तो क्या ये ठीक है? आपने उसकी नीड को पूरा नहीं किया, वो भूखा है, वो कपड़े नहीं है उसके पास, लेकिन आप कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, वो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ आपको उसकी सहायता भी करनी है, उसको खाना भी देना है, उसको कपड़ा भी देना है, तब जाके आपकी प्रार्थना प्रभु आमीन करते हैं। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को आमीन नहीं करेंगे। प्रार्थना में शक्ति नहीं होती है, प्रभु में शक्ति है। जब तक कि प्रभु वहाँ से आमीन नहीं करते, तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, है ना। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सोचें मेरी प्रार्थना में शक्ति है, नहीं, शक्ति है प्रभु के अंदर। प्रभु आपकी प्रार्थना को जब तक आमीन नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तभी सुनी जाएगी जब आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहे दूसरों की। तो पूरी तरह से दूसरों की सहायता करें, उनकी नीड्स को फुलफिल करें, और जब आप करेंगे, है ना, उनके 10वें अंश की चोरी नहीं करेंगे, ब्लेसिंग्स ऑफरिंग में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपके थोड़े में भी बरकत मिलेगी। जो आप कमा रहे हो उसमें भी आपको बरकत जरूर मिलेगी। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। आखिरी वचन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाव और वह आनंद है। रोमियो 14 अध्याय 17 पद, प्रभु कहते हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाव और वह आनंद है। प्रभु के राज्य में धार्मिकता से चलें, आनंद से रहें, मिल के रहे सबसे, उनके वचन में बने रहें, उनकी आज्ञाओं को माने, तो आपका जीवन आनंद से भरपूर रहेगा। आपके बच्चों के, आपके परिवार का आनंद बना रहेगा। और जो भी आपके सपने हैं, चीज़ें हैं, प्रभु के सामने रखें। परमेश्वर को हमेशा ऊंचा स्थान दें। चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, नया चीज़ खरीद रहे हैं, नई चीज़ बना रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु को प्रथम स्थान दें अपने जीवन में। या कुछ खा रहे हैं, प्रभु के लिए, प्रभु से धन्यवाद करें उसके लिए। जब जब आप ये करेंगे ना, सच में कह रहा हूँ मैं, कि आपको बहुत अच्छा फील भी होगा और आपके घर में, परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना है मुझे, तो मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया कि हमारी आनंद की भरपूरी किस चीज़ में है। वो सिर्फ और सिर्फ आप में ही है प्रभु। अगर हम आपकी आज्ञाओं पे चलते हैं, आपके वचन को मानते हैं और दूसरों को बताते हैं, तो हम आनंद की भरपूरी पाते हैं प्रभु जी। हम सब में से अगर कोई गलती कर रहा है तो हम सबको क्षमा करें, हम सबको पाप से बचाएं प्रभु। पाप के लिए क्षमा करें जो हमने जाने अनजाने में कर दिए हैं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं, जिससे कि हम आनंद की भरपूरी से ले पाए और अपने बच्चों को भी दे पाए प्रभु जी। मेरे घर में प्रभु आशीष बरकत दे, इसमें आनंद ही आनंद है प्रभु, क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत दुख देखा है, परेशानियां देखी है। इनको बहुत खुशियां दें, आनंद दें, इनके हर सपने को पूरा करें प्रभु जी, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। आप हैं तो हम हैं, आपकी आशीष है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं प्रभु। सहायता करें, मदद करें कि हम सब आप में बढ़ते जाएं, आपके वचन के अनुसार। आप बढ़े, हम घटे, और जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा हो। आपकी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, इस घर में। और प्रभु जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष बरकत दें, उनके बच्चों को संभालें, उनके कामकाज को संभालें, उनके परिवारों में शांति दें। जिसके घर में कलेश है, उस कलेश को यीशु नासी के नाम से हटाएं।
जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब दे यीशु नासी के नाम से, जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाना दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सहायता मदद करें हर एक की प्रभु। जो लोग मुझे सुन रहे हैं होने दे प्रभु के ये वचन उनके दिलों में 100% ग्रहण योग्य हो और इस वचन को सुन के वो दूसरों तक बता पाए प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार आनंद की भरपूरी ले पाए प्रभु जी। हमें जो भी कमी घटी है प्रभु, हम सब में से वो कमी घटी को दूर करें, हम सबको अपने लायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए हर एक बात से प्रभु जी। सहायता करें, मदद करें हम सब की। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल वीडियो बना के लेके आऊँ। अगर कोई कमी है, घटी है या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका मुझे देखने के लिए। थैंक यू।